पुतिन का यार निकला गद्दार। आखिर किस दोस्त ने पुतिन के साथ गद्दारी कर दी है? क्या रूस के युद्धपोत को यूक्रेन ने जिस मिसाइल से भेदा है, क्या वह पुतिन के दोस्त ने ही यूक्रेन को दी थी? आखिर किस तरीके से अब रूस का एक खास दोस्त गद्दार बन चुका है? कौन सा रूसी दोस्त अब पुतिन के खिलाफ जाकर जेलेंस्की की मदद के लिए आगे आ गया है? किसने थामा है जेलेंस्की का हाथ? क्यों तोड़ दी एक देश ने रूस के साथ बरसों पुरानी दोस्ती? आखिर किस मिसाइल से हुआ था तबाह रूस का युद्धपोत? रूसी युद्धपोत की तबाही में क्यों एक देश निशाने पर आ चुका है? क्या पुतिन को अब अपने दोस्त पर ही शक होने लगा है? क्या वास्तव में रूस का एक दोस्त अब गद्दारी पर उतर आया है? कौन सा वह देश है जिसके पास से यूक्रेन में घातक मिसाइल पहुंच पाई? किसने चली एक बड़ी चाल रूस के युद्धपोत को तबाह करने के लिए? कौन सा दोस्त अब रूस की पीठ पर वार करने के मकसद से मैदान में उतर आया है? किसकी थी आखिर वह घातक मिसाइल? क्या यह मिसाइल रूस से ही किसी देश के पास पहुंची थी जिसने कि इसे यूक्रेन को दे दिया और वह यूक्रेन के बहाने रूसी युद्धपोत को खत्म करने में कामयाब हो पाई है? किसने पुतिन की थाली में खाकर उसी में छेद कर दिया? क्यों अब घर का भेदी ही रूस की लंका डुबाने का काम कर रहा है? क्या होगा अब पुतिन का रिएक्शन इस बड़ी तबाही के विरोध में? जिन समुद्री लहरों के बीच रूसी युद्धपोत तबाह हो गया है, क्यों पुतिन अब उन लहरों में ही अपने दुश्मन को भी मार देंगे? क्या अब महासंकट यूक्रेन के साथ साथ रूस के एक दोस्त पर भी मंडराने लगा है? इस समय रूस के किसी भी हथियार का सामना कर पाना फिलहाल यूक्रेन के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक यूक्रेन रूस का विरोध करने के लिए दुनिया से मदद मांग रहा था, लेकिन अचानक ही यूक्रेन के पास वह घातक मिसाइल आ गई जिसने कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को हिलाकर रख दिया। आखिर किस तरीके से अब रशिया अपनी दोस्त कहे जाने वाले गद्दार दुश्मन से बदला लेगा? अब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ा नाम भी जुड़ चुका है, लेकिन क्यों अब अमेरिका भी युद्ध के निशाने पर आकर खड़ा हो गया है? किस तरीके से अमेरिका का दुश्मन उसे अपनी शक्तियों से डराने में कामयाब हो पाया? क्यों अब अमेरिका एक नहीं बल्कि 3 युद्ध के बीच में बिचौलिया बन चुका है? अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। वैसे आपको क्या लगता है, रूस के जिस दोस्त को उसका गद्दार कहा जा रहा है, क्या भारत भी कभी रूस के साथ ऐसा विश्वासघात कर सकता है? आखिर इसके बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन अगर आपको अपने देश पर पूरा भरोसा है और आपको यकीन है कि भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन भारत रूस तो क्या बल्कि किसी भी देश के साथ दोस्ती करने के बाद कभी भी गद्दारी नहीं करेगा। अगर आप भी अपने देश पर भरोसा करते हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करके अपने देश की ईमानदारी का प्रदर्शन जरूर करें। लेकिन फिलहाल रूस के गद्दार बनने वाले उस दोस्त के बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस समय रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिस देश के ऊपर भड़के हुए नजर आ रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि रूस का जिगरी यार कहा जाने वाला किम जोंग का देश यानी कि नॉर्थ कोरिया है। इस समय रूस के युद्धपोत के तबाह होने के पीछे जो बड़ा खुलासा हुआ है उसमें किम जोंग का नाम भी जुड़ने लगा है। जिस मिसाइल को लेकर एक बड़ा सच सामने आया है वह साफ तौर पर इस बात की तरफ इशारा करता है कि उस हरकत को किम जोंग ने ही बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से आज यूक्रेन पुतिन का युद्धपोत तबाह करने में सफल हो पाया। वह देश जो कि दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा था, उसने अचानक से ही अपने हौसलों को इतना बुलंद कर लिया कि अब वह पुतिन की सेना के लिए ही एक बड़ा जवाब बन चुका है। लेकिन इन सब में सब कुछ ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस समय यूक्रेन रूस का दुश्मन है जो कि रूस का विरोध करने का हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि भला किम जोंग अब क्यों पुतिन के शक के घेरे में आकर खड़ा हो गया है। इस समय किम जोंग की एक ऐसी हरकत का खुलासा हुआ है जिसने कि रूस को उसके विरोध में लाकर खड़ा कर दिया है। हाल ही में जब रूस का एक युद्धपोत यूक्रेन की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा था, तब यूक्रेन ने उस पर अपनी एक मिसाइल से हमला कर दिया था और फिर इस मिसाइल ने एक बार नहीं बल्कि कई बार रूस के युद्धपोत पर हमला किया, जिसकी वजह से यह युद्धपोत पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। इस युद्धपोत का तबाह होना हो सकता है कि यूक्रेन के लिए एक बड़ी तबाही लाकर खड़ी कर दे, लेकिन इस मिसाइल से यूक्रेन ने रूस के युद्धपोत पर हमला किया था
उस मिसाइल का नाम है नेपच्यून मिसाइल। नेपच्यून एक यूक्रेनी जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है जिसे लूट डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल का डिजाइन सोवियत KH-35 एंटी शिप मिसाइल पर आधारित है। KH-35 की तुलना में इसने इलेक्ट्रॉनिक्स और रेंज में सुधार किया है। अब अनुमान तो यह भी लगाया जा रहा है कि नेपच्यून मिसाइल से यूक्रेन ने रशिया के युद्धपोत पर हमला किया था। वो मिसाइल नॉर्थ कोरिया की एक मिसाइल कुमसोंग 3 का ही वर्जन है। रूस के युद्धपोत को भेदने वाली यह मिसाइल तानाशाह किम जोंग के देश से ही बाहर आई है। नॉर्थ कोरिया ने कुमसोंग 3 क्रूज मिसाइल का परीक्षण 2014 में ही कर लिया था, जबकि कुमसोंग 3 से मेल खाती हुई नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन ने काले सागर में रूस के विरोध में किया है। उसका टेस्ट यूक्रेन ने 2015 में ही किया था। अगर देखा जाए तो किम जोंग की मिसाइल के लॉन्च होने के 1 साल बाद यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल का परीक्षण किया। अब इन सब बातों से यह बात निकल कर आती है कि जो तकनीक तानाशाह ने अपनी मिसाइल में इस्तेमाल की है, भला वह तकनीक यूक्रेन तक कैसे पहुंच गई। यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल प्रणाली में एक USPU 360 ट्रक आधारित मोबाइल लॉन्चर, एक TZM 360 परिवहन वाहन, 4 मिसाइल RCB 360 नियंत्रण और कमांड वाहन, साथ ही एक विशेष कार्गो वाहन शामिल है। रॉकेट मोटर सहित मिसाइल की लंबाई 5.05 मीटर है। इस मिसाइल को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि उन्हें परिवहन और लॉन्च कंटेनरों में रखा जा सके। इस मिसाइल प्रणाली की अधिकतम सीमा लगभग 300 किलोमीटर है और इस मिसाइल का वजन 870 किलोग्राम होता है, जिसमें से वॉरहेड का वजन 150 किलोग्राम है। अप्रैल 2019 में यूक्रेन ने पुनः इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 2020 में यूक्रेन द्वारा इंडोनेशिया के साथ कई नेपच्यून मिसाइल के आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद इंडोनेशिया इस मिसाइल का पहला विदेशी खरीदार बन गया। लेकिन अब वाकई यह मिसाइल किम जोंग के पास से यूक्रेन तक पहुंची है, इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। लेकिन अगर वास्तव में यह बात सच निकली कि रूस के युद्धपोत को भेदने के लिए किम जोंग का भी हाथ है, तो यह उसके लिए बेहद खतरनाक हो जाएगा। लेकिन इस समय किम जोंग खुद ही अमेरिका के लिए खतरनाक बना हुआ है। इस समय अमेरिका ऐसा देश है जो कि यूक्रेन में अपनी कोई भी सैन्य सुरक्षा को मुहैया नहीं करा रहा। खैर, इस बात के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि अमेरिका इस समय एक नहीं बल्कि 3 युद्धों का मध्यस्थ बना हुआ है। एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के बीच में अमेरिका की अहम भूमिका है, तो वहीं साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में भी जंग चल रही है, जिसमें कि अमेरिका अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इस समय अमेरिका नॉर्थ कोरिया के विरोध में और साउथ कोरिया के साथ खड़ा है। लेकिन अब जब यह बात उड़ने लगी है कि यूक्रेन ने जिस मिसाइल से रूस का युद्धपोत उड़ाया है और वैसी ही एक घातक मिसाइल तानाशाह के पास भी है, तो अब बाइडेन डर गया है कि कहीं किम जोंग उस मिसाइल से अमेरिका को ही निशाने पर ना ले ले। अब जिन 3 युद्धों में अमेरिका की अहम भूमिका है, भला ऐसे में अमेरिका अपनी नैया को कैसे बचाएगा, क्योंकि ताइवान और चीन के बीच भी जंग जिस तरीके से बढ़ रही है, उसमें भी अमेरिका की अहम भूमिका नजर आ रही है। तो ऐसे में भला आपको क्या लगता है, क्या अब अमेरिका को दुनिया के युद्ध का हिस्सा बनने से ज्यादा अपने देश पर ध्यान देने की जरूरत है? आखिर क्यों आज अमेरिका हर बड़े युद्ध का साथी बन गया है? क्या वास्तव में अमेरिका देशों को भड़काने का काम करता है? आखिर इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।